वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा और वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्म वासुदेव परो परागति। 1:2:28 1:2:29 शौनकादिक परमहंसों के प्रश्न पर उत्तर दिया था सूत जी ने कि जितने शास्त्र वेद हैं, इनके जितने कर्म हैं, जितने योग हैं, जितने क्रियाएं हैं, जितने तप हैं, जितने ज्ञान हैं, जितनी भक्ति है, सब भगवान संबंधी होनी चाहिए, तब सही है। अन्यथा जो 2 लक्ष्य है मैं का, माया निवृत्ति यानी दुख निवृत्ति सदा को, और आनंद प्राप्ति यानी भगवत प्राप्ति सदा को, ये हल नहीं होगा। सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति कठोपनिषद 1:2:15 सारी वेद की ऋचाएं भगवान की ओर ले जाने का इशारा कर रही हैं। उधर जाओ, भगवान के अतिरिक्त तो क्या बचा? माया। वह आनंद जीव का नहीं है, ये तो शरीर के लिए माया का जगत बनाया गया है, आत्मा के लिए नहीं। ये मुंह बनाया गया है खाना खाने के लिए। अजी कान में भी तो छेद है। अरे नहीं नहीं, वो सुनने के लिए है। अंड बंड न कर देना खाली छेद होने से। कान सुनने के लिए है। ये नासिका है, इसमें आटा दाल चावल न डालने की चेष्टा करना। ये सूंघने के लिए है। तो शरीर के लिए संसार, मैं के लिए भगवान का आनंद। बार बार मैंने आपको सैकड़ों प्रमाणों के द्वारा बताया है कि अगर भक्ति रहित कर्म होगा और विधिवत होगा, एक एक शब्द पर ध्यान दो, अगर भक्ति रहित वेद शास्त्र के कर्म का पालन करोगे प्लस विधिवत करोगे तो कुछ दिन का नश्वर लिमिटेड माइक सुख मिलेगा। ऐसे ही अगर भक्ति रहित ज्ञान होगा तो आशा मत करना कि दुख चले जाएंगे, आनंद मिल जाएगा। हाँ हाँ, श्रेयश्रुतिं भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघाति नाम। अगर भक्ति रहित ज्ञान से तुम माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, हाँ चाहते हैं हम, तो तुम ऐसे ही मूर्ख हो। है क्या कहा? मूर्ख। हाँ, जैसे कोई धान को कूट कर चावल निकाल ले, हाँ, और उसका ऊपर का छिलका फेंक दे बाहर, जब इसमें चावल नहीं है। उधर से आया ज्ञानी, उसने कहा किस बेवकूफ ने
छिलके को फेंका है। अरे इसी से तो चावल निकला है, मैं फिर निकालूंगा चावल। वो बटोर के ले आया और कूटने लगा, वो छिलके का आटा बन गया लेकिन चावल नहीं निकला। ऐसे ही ज्ञानी अगर श्री कृष्ण की भक्ति के बिना अपने बल से चाहता है माया को समाप्त कर दें, वो घोर मूर्ख है, साधारण मूर्ख नहीं। इसीलिए वासुदेव परम ज्ञानम कहा गया। तो ज्ञान से भी कुछ नहीं होगा, केवल निर्बल बनकर भगवान को अपना बल मानकर वो मिलेगा, साधन से नहीं मिलेगा। साधन हीन बन जाओ, दीन बन जाओ। जैसे भिखारी होता है, वो भूल जाता है मैं कौन हूं क्या हूं। भूख लगी है, अरे बाबा 3 दिन का भूखा हूं। पहले बड़ा पंडित था, अब 3 दिन का भूखा है तो रोटी दे दिया किसी ने, खा लिया, फिर पूछा आप कौन जाती है? उसने कहा भंगी। अरे राम 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 राम, मैंने भंगी का रोटी खा ली। तो पहले पूछते ना, अरे इतना भूखा था कि पूछने की फुर्सत नहीं थी। हा? तो भक्ति के बिना न कर्म हमारे काम का है न ज्ञान। एक और है योग महाराज, जरा उनके बारे में भी समझ लो। योग कहते हैं उसको। भगवान ने कहा मैं बताऊं योग किसे कहते हैं? अरे तुम लोग क्या जानोगे, बताओ। एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभिः। सबसे बड़े योगी कौन विश्व में हुआ? सनकादिक परमहंस। सदा बाल रूप में और अनंत कोटि ब्रह्मांड में घूम रहे हैं आकाश मार्ग से। एक सेकंड में अमुक ब्रह्मांड में चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए। न खाना न पीना, न कोई शरीर की क्रिया। ऐसे योगी, उन्होंने बताया है योग की परिभाषा। सर्वतो मन आकृष्य मय्यध्यावेश्यते यथा। सारे संसार से मन को हटाकर भगवान में योग कर दो, युक्त कर दो, उसका नाम योग। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो। जीवात्मा परमात्मा का मिलन, ये योग है। और जो ये फिजिकल योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 अंग होते हैं। इसमें पहले है यम नियम। यम नियम में क्या करना होता है? मन को वश में करो। भगवान की भक्ति करके मन को वश में करो, तब उसके बाद आया आसन, फिर प्राणायाम। शौच
नियम में सबसे पहले है शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणधानानि। 5 है नियम। आसन और प्राणायाम के पहले 5 में पहला है शौच। शौच माने शौचम द्विविधम, बाह्यम आंतरंच। शांडिल्योपनिषद। 2 प्रकार का शौच होता है, एक शरीर का, एक मन का। तो मन को पहले शुद्ध करो, इसके बाद कदम बढ़ाओ। डायरेक्ट प्राणायाम करने लगे कुछ नहीं मिलेगा। अरे उद्धव शरीर के ज्ञानी योगी वो कहते हैं भगवान से, ध्यान दो, सुदुश्चरा मन्ने योग चर्या मनात्मन। 11:29:1। महाराज योग मार्ग तो हमारे बस का नहीं है। ये लो, उद्धव के बस का नहीं है। क्यों? अनात्मन, जिसका मन पूर्ण बस में हो जाए, वो जाए इस रास्ते में। हमारे लिए तो महाराज कोई सस्ता बताइए। अथात आनंद दुघम पदाम्बुजम हंसा श्रयेरन्नरबिंदलोचन सुखम नु विश्वेश्वर योग कर्म भिस्त्वन्माययामि विहता न मानिना। 11:29:3। बड़े बड़े योगी लोग प्राचीन सतकाल में, सतयुग वगैरह में जब हार गए योग मार्ग से, तो उन्होंने कहा, अरे भाई हम कहाँ गलत रास्ते में चले गए थे, और फिर भी नहीं पहुंचे। बार बार गिरे, माया ने गिरा दिया। त्वन्माययामि विहता। और जो सीधा सीधा मार्ग था भक्ति का, जिसमें भगवान साथ साथ संभालने वाले चल रहे थे, उसको नहीं अपनाया हम लोगों ने, तो फिर वो भक्ति मार्ग में आ गए। तो तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगला खेमं न बिंदन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। 2:4:17 भागवत। ज्ञानी, कर्मी, योगी तीनों, और चौथे और ले लो तपस्वी भी, विश्वामित्र वगैरह, एक कोई भी इन मार्गों से होकर माया को नहीं जीत सके, तो सब लौट के आए भक्ति मार्ग में। पुरेह भूमन बहवोपि योगिनस् त्वदर्पितेहा खिल कर्म लब्धया विबुद्ध भक्त्यैव कथोपनीतया प्रपेदिरेञ्जोच्युतते गतिम पराम। 10:14:5। प्राचीन काल में पूरा बड़े बड़े योगी लोग हजारों जन्मों तक योग मार्ग में चलने के बाद जब लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके, तो भक्ति की शरण ली।
एतन्निर्विद्यमानानामिच्छतामकुतो भयम् योगिनाम नृप निर्णीतम हरेर्नामानुकीर्तनम 2:1-11 भागवत। चाहे कर्मी हो, चाहे योगी हो, चाहे ज्ञानी हो, एकमात्र भक्ति से ही माया जाएगी और दिव्यानंद मिलेगा। और चीजें मिल जाएंगी, कोई गलत चीज नहीं है वो सब भी। हमको स्वर्ग चाहिए जी, तुम्हारा भगवान भगवान नहीं चाहिए, ठीक है जाइए कर्म मार्ग में। हमको सिद्धि चाहिए जी, हाँ आ जाओ जाओ योग मार्ग में, गिरो पड़ो भोगो। अगर सफल हो गए तो सिद्धि मिल जाएगी, लेकिन वो माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकते। 23 सिद्धियां होती हैं, तो 8 तो होती हैं निर्गुण, वो तो महापुरुष हो भगवान के पास, वो और लोगों को नहीं मिलती। और सात्विक सिद्धि 10 होती है, और 5 सिद्धि होती है योगियों की। ये शरीर को बड़ा कर दें, शरीर को मच्छर के बराबर कर दें, शरीर को इतना भारी कर दें कोई उठा न सके, इतना हल्का कर दें कि फूंक दो तो उड़ जाए। तो ये सब मिल जाएंगी 13 सिद्धियां, 15 सिद्धियां, लेकिन 8 नहीं मिलेंगी। वो जो निर्गुण है वो भगवान के पास है और महापुरुषों के पास है। तो योग या कोई भी कर्म फल देता है, वो व्यर्थ में नहीं लिखा है। अगर किसी को वो परमानंद नहीं चाहिए, बीच की चीज चाहिए। अरे देखो, इतना बड़ा तप किया हिरण्यकशिपु ने, एक अंगूठे पर खड़े होकर, लेकिन क्या मांगा? हमको ऐसी पावर मिले कि मैं विष्णु को मार डालूं। इसके पीछे इतनी मेहनत भगवत प्राप्ति नहीं मांगा गधे ने। हाँ, तो ऐसे ही है। कोई मूर्ख कहता है हमको तो शराब चाहिए जी, रसगुल्ला नहीं चाहिए। वो शराबी है, उसको शराब में ही आनंद है। पाखाने के कीड़े को पाखाने में ही आनंद है। वो कहता है हमको नहीं चाहिए गुलाब का फूल। तो ऐसे ही कोई स्वर्ग ही चाहे कर्म करो, सिद्धि चाहे योग में जाओ, सबके लिए मार्ग है बने। लेकिन अगर नित्य दुख निवृत्ति, नित्य परमानंद प्राप्ति चाहते हो तो फिर केवल भक्ति मार्ग है उसके लिए। भक्त्या हमें कया ग्राह्या एकया भागवत। मेरे पास एक फोन आया है कि आप गीता कम सुनाते हैं, भागवत पर ज्यादा पक्षपात है। अरे भाई, पक्षपात नहीं है, मैं तो सब ग्रंथों को आपके सामने रखता हूं। अच्छा, मैं कल अधिक गीता सुनाऊंगा, आप लोग सुनने को तैयार रहें। बोलिए लाडली लाल की।